नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही से क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा साथ में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिएगा बीज का अध्ययन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह बीज का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे थियोफास्टस है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जगह थियोफास्टस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में जो है घासों का अध्ययन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, घासों का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, हिपोक्रेटस को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो कवक शास्त्र में जो है वो किसका अध्ययन होता है? तो याद रखिएगा फफूंद का अध्ययन होता है। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फफूंद का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक सही सम्मिलित यहाँ पे नहीं, कौन जो है वो सही सम्मिलित यहाँ पे नहीं किया हुआ है? तो याद रखिए सब्जियों की खेती की जो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे नहीं किया जाता है, ये जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ फलों की खेती की जो पोमोलॉजी कहते हैं, फूलों की खेती के फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती की जो है एग्रोनॉमी कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांट्रम के पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा थियोफ्रेट्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, थियोफ्रेट्स है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया एलिमिना पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पुस्तक के लेखक जो है वो है अरस्तु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अरस्तु इसके लेखक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? किसकी शपथ जो है वो दिलाई जाती है? तो याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस की शपथ जो है दिलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इकोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है वो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन जो है वो किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है वो मिलता रहेगा और किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो विज्ञान की शाखा को जो है वो क्या कहते हैं? याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जो है वो कौन जाने जाते? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका वर्णन होता है? तो जिसका वर्णन होता है, तो याद रखिएगा वन विकास के लिए वर्णन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वर्ण विकास के लिए
वर्णन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वही अरस्तु ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो याद रखिए एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, एंथोलॉजी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा शारीरिक कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक जान जाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु जान जाते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसका संबंधन जो है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आर्बोरिकल्चर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, आर्बोरिकल्चर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो फाइटो जियोग्राफी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परागकणों का अध्ययन कहलाता है, तो परागकणों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पेनियोलॉजी, तो साग सब्जियों को उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जियों को उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? यहाँ पे कहलाता है ऑलरिकल्चर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ऑलरिकल्चर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, तो वार्षिक वलयों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूडोलॉजी के अध्ययन किया जाता है, तो फ्यूडोलॉजी का अध्ययन जो है वो किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वो कहलाता है वर्गीकी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, वर्गीक कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, पोमोलॉजी कहलाता है, तो याद रखिएगा। आप लोग का जो 30 में से कितना क्वेश्चन स्कोर हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास।